गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं आर्यन यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया हुआ था कि इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, और हमने उसमें स्फेरिकल मिरर से जितने भी इमेज बनते थे, जिन दोनों टाइप्स स्फेरिकल मिरर से इमेज बनते थे, हमने सबका चर्चा कर लिया था। तो इसमें हम बात करेंगे कि हम जो क्वेश्चन करने चलते हैं इनसे कुछ रिलेटेड बातें होती हैं। जैसे ऑब्जेक्ट हम रखते हैं उसके लिए कैसे साइन यूज़ करेंगे और कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, इमेज बनती है उसके लिए क्या सा साइन यूज़ करेंगे, कौन से सिंबल यूज़ करेंगे। तो उसके लिए बाकायदा हमने लिखा हुआ है कि साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर, इसको हिंदी में बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। ठीक है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा कर दूंगा तो जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो एनसीईआरटी हिंदी मीडियम दोनों एक ही है, और हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी का केवल और केवल हिंदी वर्जन है, तो दोनों लोग देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हिंदी में बोलते हैं चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। ठीक है ना, चिन्ह परिपाटी। ठीक, अब जैसे कि देखिए हमने दोनों मिरर बनाया हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है तो दैट इज द कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये? पहले तो इसको आप श्योर हो लीजिए कि ये है हमारा कॉनकेव मिरर। क्यों ही कॉनकेव मिरर? क्योंकि इसके केव वाले भाग में हमको शाइनिंग दिखती है। ये कौन सा मिरर है? और ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि इसकी ब्लमिंग आउट सरफेसेस पे हम शाइनिंग सरफेस की। अब देखिए मैंने इसमें बड़े बाकायदे सारी चीज़ों को मेंशन किया है। इसमें आपको दिख पा रहा होगा मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसके बगल में हमने लिखा है पॉजिटिव। इसका मतलब ये है, पहली चीज ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर आप ऐसे खड़े हैं, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। अच्छा, दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट से पोल, ये है हमारा पोल। सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजरमेंट करेंगे, तो पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको हम किससे मेंशन करेंगे? बोला उसको हम यू से मेंशन करेंगे। और ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो समझ जाइए कि हमेशा पॉजिटिव ही, और ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ऑब्जेक्ट तो सीधे ही खड़ा होगा, पैर से खड़ा होगा, सर से तो खड़ा होगा नहीं, इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। अब हमने देखिए ये कॉनकेव मिरर में आप जानते हैं कि इमेज 6 केसेस की इमेजेस बनते हैं। 5 केसेस में हमेशा आपका इमेज नेगेटिव बोलने से इमेज की डायरेक्शन बदल जाएगी। नेगेटिव बोलने से कैसा हो जाएगा? बोल रहा है कि वर्चुअल रियल हो जाएगा, और इन्वर्टेड का मतलब ही होता है उल्टा। ये देखिए इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिखा हुआ है। और पोल से जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसको v बोलते हैं, ये u और ये v। आगे मैं मिरर फार्मूले में सब डिस्कस किया हूँ। अब इसी में एक चीज और आपको दिखाता हूँ कि ये इसका फोकल लेंथ है। पोल से f के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, हमने ये नीचे मेंशन किया है। और ये हमने इसको जानबूझ के कोऑर्डिनेट में फिट किया है, इसलिए कि इससे हम आपको बता पाए कि कौन सी डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, कौन सी डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर में नेगेटिव, सॉरी इधर में पॉजिटिव और इधर में नेगेटिव। तो आप देखिए कि जो फोकल लेंथ है आप किस एरिया में पड़ रही है? बोले नेगेटिव के एरिया में पड़ रही है, इसलिए हमने इसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम एक और चीज हमने इसमें मेंशन किया, डायरेक्शन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ऑफ लाइट बोलने से लाइट हमेशा इधर से आएगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज वी विल कीप इन लेफ्ट साइड। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखी जाएगी। हम इसको चर्चा करने के बाद मैं फिर से इससे रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं इंपॉर्टेंट करके नोट में लिख दूंगा। ठीक है, ये तो कहानी हो गई हमारी कॉन्केव की। जरा कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में देखिए एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट खड़े करोगे या पैर से ही खड़े होगे, सर से तो खड़े नहीं होंगे, सो दैट इज द पॉजिटिव ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव, ये देखिए ये इमेज इधर ना, इसका बिहाइंड द मिरर हमने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स से जो मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। लेकिन वर्चुअल के लिए हम डॉटेड देते हैं, फिर यहाँ हमने पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब
इमेज हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बने तो आप समझ जाइए कि पॉजिटिव ही होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर आप सही से खड़े हैं, सही डायरेक्शन में हैं तो पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक, अब इसकी जरा फोकल लेंथ की बात कर लें तो फोकल लेंथ इसमें भी हमने कोऑर्डिनेट फिट करके रखा है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, नीचे आइएगा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखिए जरा ये किस साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, बोला ये अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो नेगेटिव साइड में है, इसलिए इसकी जो फोकल पॉजिटिव साइड में है, इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसका कर्व पार्ट पॉजिटिव साइड में, इसका कर्व पार्ट नेगेटिव साइड में है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब मैंने एक छोटे से फार्मूले में इसको बांधने की कोशिश करी। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो एफ है, पूरी यहाँ से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है सो दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने एक छोटा सा रिलेशन बताने की कोशिश किया है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, इसलिए मैंने लिखा है f = r/2। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेडियस हमेशा फोकल लेंथ का दुगना होता है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये R 2f भी हो सकती है, जैसा आप सुविधा समझे वैसे कर लें। ठीक, नेक्स्ट, अब इन तीनों चीजों को हमने एक ही में बांध के एक फार्मूला बनाया, दैट्स फार्मूला इज नोन एज द मिरर फार्मूला। ठीक है, मैं आगे इसको एक याद करने का भी ट्रिक बड़े अच्छे खासे बनाया है, क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो मिरर फार्मूला में 1/f = 1/v + 1/u होती है। इसको मैं थोड़ा फिर से इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे 1/f = 1/v और प्लस 1/u, ये 1/u, ये आपके हैं मिरर फार्मूला। ठीक है, अब इसमें कौन क्या चीजें हैं मैंने बकायदा इसमें मेंशन किया है, वेयर u = ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। सारी डिस्टेंस आप पोल से मेजरमेंट करेंगे, पहली चीज तो ये कंफर्म हो लीजिए कि सारी जो डिस्टेंस होगी आप उसको पोल से ही मेजरमेंट करेंगे। सो u = ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। और मैंने एक चीज लिखा है कि ऑलवेज बी नेगेटिव। ये कैसे है, बोला हमेशा ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट साइड में ही रखोगे, लेफ्ट साइड में ही रखोगे, इसलिए उसकी जो साइन होगी वो नेगेटिव ही होगी। ऊपर रखे हैं ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे तो उसकी हाइट को हम पॉजिटिव मेंशन करेंगे, इसलिए ये चीज़ें क्लियर हो लीजिएगा, क्योंकि मैं फिर आगे लीनियर मैग्नीफिकेशन बताऊंगा तो उसमें ये चीज़ें आपको एकदम और क्लियर हो जाएगी। तो u हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, चाहे जो सा भी मिरर लीजिए आप, कॉन्वेक्स लीजिए चाहे कॉन्केव लीजिए। v = what, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ये देखिए ये डिपेंड करती है कि आपने इमेज किस तरीके से बना रखा है। ये कॉन्केव की केस में फाइव केसेस में, इन 5 केसेस अगर इसमें बात करें तो ये 5 केसेस में जो इमेज डिस्टेंस होगी वो हमेशा और हमेशा नेगेटिव होगी। लास्ट की जो 6 केस है, केस 6 में आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बन जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप इमेज कौन से वाले कंडीशन का यूज कर रहे हैं। f = फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और हमने दोनों का साइन कन्वेंशन बता दिया कि किसके लिए कौन सी साइन कन्वेंशन यूज करनी है। इसको बकायदे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको अपने अच्छे से बना लीजिए। मैं समझता हूँ स्क्रीनशॉट ले लेने से आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा, तो इसको आप ये करिए। फिर मैं आगे आपको एक और नई चीज़ बताऊंगा, मैग्नीफिकेशन, दैट्स नेम इज द लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, उसके बाद जो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं उसको चाहूँगा कि यहाँ पे कर दूँ। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, आपको कुछ करना नहीं है, बकायदे बस खाली आंसर को देखनी है। तो आई सपोज कि हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है, दैट्स द लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। हाँ, रब करता हूँ उसको।
मैग्निफिकेशन, किसी किसी बुक में खाली खाली मैग्निफिकेशन लिखा हुआ है, जैसे आपकी एनसीईआरटी में मैग्निफिकेशन लिखा है, बहुत सारी बुक में लीनियर मैग्निफिकेशन लिखा है। तो मैं इसलिए दोनों बातें लिख दे रहा हूँ साथ में, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको रेखीय आवर्धन क्षमता, ठीक है, रेखीय आवर्धन क्षमता, ठीक है, ठीक है, मैग्निफिकेशन, ठीक, रेखीय आवर्धन क्षमता। व्हाट इज दिस? बोला कि आप जो ऑब्जेक्ट रखते हो उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपका इमेज कितना बड़ा कितना छोटा बनता है, सो दैट इज द नेम लीनियर मैग्निफिकेशन। एक्चुअल में मैग्निफिकेशन दैट, लेकिन थोड़ा एक और वर्ड जुड़ा है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब ये कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर एंगल से कितना बड़ा बनता है, सो दैट्स नेम इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन को हमेशा और हमेशा हम इसको किससे डिनोट करेंगे? बोला स्मॉल m से डिनोट करेंगे, ठीक है, स्मॉल m से डिनोट करेंगे। इसलिए स्मॉल m इज इक्वल्स टू लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। मैं एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देता हूँ कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज द ratio of object and the image, ठीक है। so that is the मैग्निफिकेशन, ठीक है। और मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसलिए m इक्वल्स टू बोला है कि किसके रिस्पेक्ट में, बोला है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी बनती है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट को h1, इमेज की हाइट को h2 कहते हैं, सो दैट इज द मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन m इज स्मॉल m इज इक्वल्स टू h2 बाई h1, ठीक है। और ये मैग्निफिकेशन भी ना, मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी कुछ होती है, मैं इसको मेंशन करूंगा। ये मैग्निफिकेशन एक और फार्मूला लेके चलता है, फिर से m इज इक्वल्स टू h2 बाई h1 बोलिए, या माइनस का v बाई u बोलिए। v इज व्हाट? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड u इज द इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है। ये हो गया। फिर से दोनों को साथ में कर देता हूँ ऐसा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव की साइन, सो m इज इक्वल्स टू h2 बाई h1 इज इक्वल्स टू माइनस का v बाई u। मैग्निफिकेशन आपका फोकल लेंथ के रिलेशन में भी होता है, जो कि मैं क्लास 12 में पढ़ाता हूँ। तो इन द रिलेशन ऑफ द f एंड v एंड u, इन तीनों के टर्म में मैं एक और फार्मूला लिख देता हूँ, f इज इक्वल्स टू लीनियर मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल्स टू f अपान में f माइनस का u, एंड नेक्स्ट इज दैट f माइनस का v अपान में f। ये भी एक मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, आपको यूज नहीं होगा, लेकिन आप जानकारी के लिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी बनती है, सो दैट विल बी द मैग्निफिकेशन, ठीक। ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होती है और मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी होती है, ठीक है। अब इस मैग्निफिकेशन का इंफॉर्मेशन एक छोटी सी हम डायग्राम बना के यहाँ आपको अच्छे से इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैग्निफिकेशन, ठीक है।
मैग्निफिकेशन, ठीक। मैग्निफिकेशन, ये पहली चीज कि मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी, वैल्यू इसको मैं मॉड में ले लेता हूँ। पहली चीज की इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसकी अगर बात करें तो ये साइन में, ये अगर साइन में बात करें तो साइन में पॉजिटिव भी होती है या नेगेटिव भी होती है। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। बोला इसके तीन कंडीशन होते हैं, वो तीनों कंडीशन क्या क्या हैं उसको मैं मेंशन कर रहा हूँ। इन तीनों कंडीशन को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। और साइन में ये पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, और ये नेगेटिव होगा तब क्या होगा, इन दोनों का चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इमेज क्या होगी, इमेज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। अच्छा, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन दी ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि इमेज जो है, इमेज कैसी बनेगी, इमेज बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ठीक। इमेज बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर m की वैल्यू 1 है तो तब क्या होगी, बोला है कि इमेज कैसी होगी, सेम साइज आती है ऑब्जेक्ट। इमेज के बारे में बात करें तो सेम साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट के जितनी बड़ी बनी। फिर से मैं चर्चा कर रहा हूँ। अगर m की वैल्यू स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसी बनेगी, बोला स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी ये, ठीक है। अगर m की वैल्यू बिगर देन दी 1 है, ठीक है, तो इमेज बिगर देन दी ऑब्जेक्ट रहेगी। अगर m की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है तो इमेज दिखाऊं कि इमेज सेम साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही बड़ा इमेज बनेगा। तो मैग्निफिकेशन के तीन कंडीशन होते हैं, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल्स टू 1। एक है साइन से रिलेटेड बातें हैं, तो ये साइन जो है ना आपका नेचर बताता है। नेचर, ये जो साइन है आपका नेचर बताता है। नेचर बोलने से ये कैसा है, नेचर बोलने से ये रियल है कि इन्वर्टेड है, कि वर्चुअल है, कि इरेक्ट है। तो अगर इसकी नेचर पॉजिटिव है, क्या बोल रहा हूँ, अगर इसकी नेचर पॉजिटिव है तो आप समझ जाइएगा कि ये कैसा है, मतलब वर्चुअल। कैसा है, ये वर्चुअल है, और वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, ठीक। अगर मैग्निफिकेशन यानी m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आप समझ जाइएगा कि किस नेचर का है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, यानी आभासी है और सीधा है। m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये कैसा होगा, बोला ये रियल होगा। कैसा होगा, रियल होगा, और रियल हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इन्वर्टेड, ठीक। तो फिर से मैग्निफिकेशन के दो कंडीशन, पहली चीज इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, हमने इसलिए मॉड लगा कर रखा है। तो मैग्नीट्यूड
हम इसका 1 से कंपेयर करते हैं। अगर लेस देन 1 होगा तो इमेज की जो हाइट होगी स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट होगी। अगर 1 से ज़्यादा है तो इमेज की हाइट बिगर देन दी ऑब्जेक्ट होगी। इक्वल है तो इमेज सेम साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट होगी। अगर साइन में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो ये नेचर बताती है। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि ये वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। कैसा बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। अगर ये नेगेटिव है तो ये जान लीजिएगा कि रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ये मैग्निफिकेशन के बारे में है और आप इसका बकायदे स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सो दैट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, कुछ और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैं एक नोट के फॉर्म में मेंशन कर दूंगा। आई थिंक ये कंफर्म हो गया होगा। तो नेक्स्ट मैं कुछ 2-4 पॉइंट और भी बात कर लेता हूँ। ठीक है, या मेरे ख्याल से बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे थोड़ा क्वेश्चन ही करवा देता हूँ। ठीक, हो गया। ये मिरर फार्मूला जो मैंने लिखा हुआ था, इस मिरर फार्मूले को मैं फिर से यहाँ एक बार और जिक्र करता हूँ। इसमें मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, 1/f = 1/v + 1/u। क्योंकि आगे मैं लेंस का फार्मूला भी ऐसे ही लिखूंगा, तो लेंस के फार्मूले में मैं यहाँ पे 1/f = 1/v - 1/u लिखूंगा। ठीक है, यहाँ ऐसे लिखूंगा। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। जैसे मिरर को हिंदी में हम लोग दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण। ठीक है, लेंस चाहे वो हिंदी में बोलिए चाहे इंग्लिश में बोलिए, बोलेंगे तो लेंस। ठीक, अच्छा, दर्पण में पी आया। ये पी बोलने से पी, तो ये जो पी है, पी से हमने इसको क्या किया? पॉजिटिव कर लिया। इसलिए इसके फॉर्मूले में हमेशा क्या होगा? तो इसके फॉर्मूले में बीच में हमेशा होगा पॉजिटिव। ठीक है, लेंस में एन आया, इसलिए इसके फॉर्मूले में हमेशा क्या होगा? बोला इसके फॉर्मूले में हमेशा होगा नेगेटिव। ठीक है, ये आपकी कुछ ट्रिक है, ये हमने इस तरीके से इसको फिट किया है। ठीक है, तो क्योंकि लेंस जब मैं रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो लेंस के लिए फॉर्मूला ये यूज करूंगा, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, तो आई थिंक ये मैग्निफिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब मैं बात करूंगा एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं, उस पर बात करूंगा, और भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो मैं क्वेश्चन में आता रहेगा, मैं बताता रहूँगा। ठीक है, या देखता हूँ कैसे होता है, तो मैं अब इसको रब करूँगा। ठीक है, लीजिए एक छोटा सा नोट्स लिख ही देता हूँ। एक नोट है, ये मैं बात कर रहा हूँ पहले कॉनकेव के लिए, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में अगर यू की बात करें तो यू ऑलवेज बी नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव होगा। भी की बात करें तो भी is negative for 5 cases ना, for 5 cases, 5 cases के लिए, 5 cases के लिए जो v की वैल्यू है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी for 5 cases। ठीक है, 5 cases के लिए। f की अगर बात करें तो कॉनकेव था, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव। उसके लिए भी मैंने ट्रिक बताया हुआ है, आप वीडियो में देख सकते हैं, नेगेटिव होगी। ठीक,
ये हो गया। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स के लिए u इसमें भी ऑलवेज 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 बी नेगेटिव, ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव होगा। u सॉरी v भी ऑलवेज ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये u इसके लिए नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, और v ऑलवेज पॉजिटिव। आप चाहे जहां भी ऑब्जेक्ट रखिएगा, इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। f की बात करें तो f इसका हमेशा जो है कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। ये आप उसका नोट पे मेंशन कर लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है जिसमें पेज नंबर 168 पे 4 क्वेश्चन हैं। इन चारों क्वेश्चन का हम जिक्र करेंगे, इन चारों क्वेश्चन का हम जिक्र करेंगे, ठीक है। और मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, केवल और केवल आंसर लिखूंगा, क्योंकि उतना करने में बहुत हो जाएगा, मैं इतना लंबा नहीं करूँगा, ठीक है। सो आई थिंक सी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन किसकी है ये भी जान लीजिए, ये एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी, ठीक। पेज नंबर 168 पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफाइन दी प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ना, बोला है कि डिफाइन दी प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन दी प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, आपका आंसर होगा आपका आंसर होगा इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट ऑन दी प्रिंसिपल axis where principal axis where after reflection all after reflection from the mirror all the rays are converse, all the rays are converse, ठीक है। so that is it, ठीक है। it is a point on the principal axis where after reflection from the mirror all the rays are converging, भी कर सकते हैं, converging or converge, ठीक है। ये वही पॉइंट है जहां रिफ्लेक्शन के बाद सारी लाइट क्या कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आंसर है। मैंने आपको बताया था कि फोकल लेंथ और रेडियस में हाफ का रिलेशन होता है। आपको क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दिया है, r की वैल्यू दिया है, तो f इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 2, सो f इज इक्वल्स टू व्हाट, f इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इज द आंसर,
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर थर्ड इज नेम अ मिरर दैट गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए बोला इरेक्ट बोला है, लेकिन इसमें इनलार्ज इमेज बोला है। ठीक है, इरेक्ट हमारा कॉन्वेक्स भी बनाता है, लेकिन वो छोटा बनाता है। ठीक है, इसलिए जो इसका आंसर होगा कॉनकेव होगा। क्या होगा इस छठी केस में? जिस छठी केस में जो हमारा इमेज बनता है किसकी कॉनकेव की वजह से, इनलार्ज बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, यानी आभासी बनता है, सीधा बनता है। तो उसका नाम लिखेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। मुझे लग रहा है एक चीज़ हमने छोड़ा हुआ है, यूजेज ऑफ मिरर। तो यूजेज ऑफ मिरर मैं ऐसे ही जिक्र कर देता हूँ कि मैंने बताया था, शायद जिक्र क्या मैंने बताया भी होगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है हम उसको रियर व्यू मिरर में यूज़ करते हैं, और जो हमारा कॉनकेव होता है उसको हम लोग सेविंग मिरर के रूप में यूज़ करते हैं। इसीलिए जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है आप उसको देखिएगा कि जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी होती है उसको हम साइड में से लगा देते हैं, और उसका बड़ी से बड़ी चीज़ों का भी इमेज वो छोटा बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है। आप बाइक से चलते रहते हैं, बगल में आपके ट्रक गुजरती है, छोटा सा इमेज बना देता है। अब सोचिए अगर वो उल्टा इमेज बनाता तो आपको लगता है कि ट्रक ऐसे उल्टी होकर आपको चढ़ रही ऊपर, ऐसे पता चलता डेली का डेली एक्सीडेंट होता, बट ऐसा नहीं है। वो वर्चुअल बनाती, इरेक्ट बनाती है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनाती है। ठीक है, खैर चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? वाई डू वी प्रिफर अ कॉन्वेक्स मिरर? देखिए आ भी गया, ये क्वेश्चन आ भी गया। वाई डू वी प्रिफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल? ठीक है, बोला है कि हम कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर के रूप में क्यों ही यूज करते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इसको हम क्यों ही यूज करते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये वाइड एरिया को पहली चीज की, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है हमने बताया था उस लास्ट के, हमने कहा कि 2 केसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है आंसर। ठीक, हमने जब मैं आपको इमेज बना रहा था तभी बताया था कि इसके 2 तरीके से इमेज बनती है। बाय द वे कि वो आपको बुक में दे दिया हुआ है 2 तरीके से इमेज बनाना, लेकिन वो बनती केवल एक ही तरीके से। आप उसको कहीं भी रख देंगे, इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी रख देंगे, वो हमेशा एक ही जगह इमेज बनाता है। कहाँ? पोल और फोकस के बीच में, क्योंकि वो क्या करता है, वो वाइड एरिया को कवर करता है, इसीलिए तो हम उसको साइड व्यू के रूप में यूज करते हैं। सो वी प्रिफर कॉन्वेक्स मिरर फॉर ऑब्जर्विंग द ट्रैफिक बिहाइंड। वी, आई थिंक क्वेश्चन यही है, वी प्रिफर कॉन्वेक्स मिरर, वी प्रिफर कॉन्वेक्स मिरर for observing traffic behind us, ठीक है, because it gives a wider field of view, ठीक है। So we prefer convex mirror for observing traffic behind us because it give wider
फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया होल्ड करता है। मैंने पहले ही बोला था कि आप इंफिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी रखिए, वो हमेशा उसकी इमेज पोल और फोकस के बीच में ही ले आके बनाता है। इसीलिए तो आप चलते रहते हैं, वो बड़ी से आपके पीछे ट्रक 3 किलोमीटर पीछे भी है तो आपको दिखती है, और वो छोटी सी इमेज इसको सीधा करके ऐसे दिखा देती है। बाय द वे अगर उल्टा दिखा दी तो डेली का डेली ही एक्सीडेंट होता है। इसलिए मैंने इसको बाकायदे लिखा है कि वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर फॉर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक बिहाइंड अस बिकॉज इट गिव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिए। पेज नंबर 168 फिर से मैंने बोल दिया 168 है। नेक्स्ट इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल 10.1 इसको भी मैं जिक्र कर दे रहा हूँ, इसके बारे में भी बता दे रहा हूँ क्योंकि एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जिससे आपको पूरी आइडिया हो जाएगी, ठीक है। सो एग्जाम्पल 10.1, एग्जाम्पल है ये 10.1 है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए सुनिए। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहली चीज क्वेश्चन करने से पहले जो भी चीजें दी रहे हैं चुपचाप उसको लिखिए। गिवन में क्या किया, बोले रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, बोले रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है आपका 3 मीटर। कितना? 3 मीटर दिया है, ठीक। प्लस में लिखूं कि माइनस में? कॉन्वेक्स है तो प्लस ही होगा, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो फोकल क्या हो जाएगा, बोला फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या होती है, F = R/2 होती है। F = R/2, तो F = what? F = 3/2, पहली चीज। दूसरी और भी कुछ दिया है। A convex mirror used for rear view and automobile has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from the mirror, यानी बस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये u हो गया, और u हमेशा नेगेटिव होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या पूछा है, फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन पूछा, इसका मतलब भी पूछा, ठीक है, भी पूछ रहा है। नेचर है, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि इमेज किस तरीके का है, यानी ये आपसे एम भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एम, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हम लोग करेंगे। उससे पहले जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले की जिक्र करेंगे। फॉर्मूला इज व्हाट, 1/f = 1/v और प्लस 1/u, ठीक है। वैल्यू अगर हम लोग पुट कर पाए तो कर दें। f की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो 1/3/2 करिए। यहाँ पे v का पता नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए। u आपको पता है, -1/5 कर दीजिए। आई थिंक से ठीक है। अब क्या करें, इसको आप सीधा कर दीजिए जरा, ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। 1/v माइनस का 1/5 करिए, इसको आगे बढ़ाइए, इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा आपका 2/3 और ये प्लस आएगा 1/5, हो सकती है। ये इसको हमने इधर कर दिया तो अभी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/v के इक्वल। यानी मैं इसको बोलूँ कि 1/v = 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। 3, 5 का एलसीएम क्या होगा, 3, 5 का एलसीएम 15 होगा, तो मैं 15 इसका एलसीएम लिया। 3, 5 = 15, 2 = 10, 5, 3 = 1, कितना आएगा, 13/15 हो जाएगा। 1/v = 13/15, ठीक। अच्छा, मैं जरा इसको आगे बढ़ाऊँ। 1/v = 13/15, देख लीजिएगा कुछ गलती तो नहीं ना है, नहीं होनी चाहिए। ये 1/v है, v की वैल्यू कितनी आएगी, 15/13 हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक्स कि मैं इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करूं तो कितना हो जाएगा, 1 होल 2/13, 1 होल 2/13, 1 होल 2/13, ठीक है, इतना आएगा। अब इसको हम लोग जरा ये करते हैं,
इसका डिवीजन कर लें या यही डिवीजन करके देख लें कि आती क्या है। पहली चीज की भी आया पॉजिटिव में तो अच्छी बात है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, भी पॉजिटिव में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव में आए तो गलत है। मैं अगर इसका डिवीजन करूं तो 15 को 13 से डिवीजन करें कितना जाएगा, आई थिंक कि 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा और पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, फिर 1 टाइम्स जाएगा, आई थिंक 1 टाइम्स फिर जाएगा, ये फिर ये कितना 7, ठीक है। और मुझे लगता है कि 13 25 65, ठीक है, ये आएगा, तो ये ठीक है, यानी ये आएगा 1.15 समथिंग, ठीक है, 1.15 समथिंग। सबसे अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव में आया, भी पॉजिटिव में आना चाहिए, तो ये पॉजिटिव का 1.15, ठीक है, सो क्लियर कि सही है ये, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसने नेचर की बात करी है, तो नेचर के लिए मुझे मैग्नीफिकेशन की बात करनी पड़ेगी। सो व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन? मैग्नीफिकेशन के लिए मैं ऊपर फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू h2 डिवाइडेड बाई h1, जो कि है नहीं, ना ऑब्जेक्ट की हाइट है ना इमेज की हाइट है, लेकिन एक चीज आपको और पता है, माइनस का v बाई यू होती है, ठीक है। v इज व्हाट? इमेज डिस्टेंस दिया है, आप इसको विद साइन रखिए, ये माइनस ऑलरेडी है और ये प्लस में आया 1.15, ठीक है, माइनस का 1.15। u कितना दिया है आपका? u आई थिंक दिया हुआ है 5, वेयर इज u 5, इसको साइन के साथ रखेंगे u, ठीक है, ये उड़ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपको वैल्यू इसमें साइन के साथ रखनी है, और मज़ेदार बात यह है कि इसकी पॉजिटिव आनी चाहिए, अदरवाइज ये गलत है, क्योंकि हमेशा इसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वर्चुअल और इरेक्ट मैंने अपने उस वीडियो में अभी आगे पीछे बताया हुआ था, दिखाया भी था। इसको अगर आप करेंगे तो ये आएगा 1.15 डिवाइडेड बाई 5। इसको अगर आप डिवीजन करेंगे तो आई थिंक से ये आ रही है प्लस का 0.23, ठीक है, सो दैट इज द मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो आई थिंक्स आप कंफर्म हो पा रहे होंगे। अगर m पॉजिटिव आ रहा है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, मैंने बताया था कि अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो कैसा होगा, बोला कि वर्चुअल होगा। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, ठीक है, कैसा है, वर्चुअल है, वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, यानी आभासी, ठीक है, हमेशा कैसा होगा, मतलब सी से सीधा होता है, आभासी हमेशा सीधा होता है, ये है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल नंबर 10.1 फिनिश। नेक्स्ट का भी चर्चा कर ही देता हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका 10.2, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए आपके बुक ने सॉल्व किया है, सॉल्व करने की बात नहीं, आपको तरीके समझ में आनी चाहिए कि कौन सी साइन कहाँ यूज़ करनी है, अदरवाइज आप गोल हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी साइन सबसे ज़रूरी जो है वो साइन कन्वेंशन, इसलिए मेरा जो वीडियो साइन कन्वेंशन उसको बार बार देखिए, एग्जाम टाइम में भी उसको जब भी जाए उसको देख के ही जाइए, ठीक है। सो नेक्स्ट 10.2, ये है एग्जाम्पल 10.2। व्हाट इज द 10.2? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, चलिए अच्छी बात है, ऑब्जेक्ट की साइज दे दिया, ठीक है, यानी h1 हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट दे दिया 4 सेंटीमीटर, चलिए ठीक है। फिर क्या बोला है, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, सही है। इसमें u दे दिया मतलब -25 दे दिया, ठीक है, हमेशा बाएं साइड रखी जाती है। फोकल लेंथ दे दिया, फोकल लेंथ दिया है मिरर फोकल लेंथ f दे दिया है कितनी 15, और ये कॉनकेव है तो ये नेगेटिव होगा 110। उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शॉर्ट इमेज। अच्छा, बोला कि एक अच्छी खासी इमेज मिले
तो हम मिरर के सामने कहाँ पे स्क्रीन रखें, इसका मतलब आपसे भी पूछ रहा है। अच्छा, और क्या पूछ रहा है, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। फिर से इसने नेचर पूछा, क्या है नेचर इसकी बताएंगे आप, व्हाट इज द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, आते हैं हम अपने काम पे। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस का 1/u। f इज व्हाट, साइन के साथ -1/15, u v आई डोंट नो व्हाट, u साइन के साथ 1/-25। इसको इधर लाइए, -1/20, इसको ये करिए, व्हाट 25 इज इक्वल्स टू 1/v। सो 1/v इज इक्वल्स टू -1/15 प्लस 1/25। आई थिंक कि इसका एलसीएम लें, क्या सा एलसीएम लें, मुझे लग रहा है कि 75 ज़्यादा सही रहेगा। तो 1/v इज इक्वल्स टू 75, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 15/25 का, ठीक है, -5, और ये कितना हो जाएगा 25 3 है ना। तो ये आएगा आपका 1/v इज इक्वल्स टू -5 प्लस 2, कितना आएगा -2 डिवाइडेड बाई 75। v is equals to what, -75/2 is the correct. Why? Because it is the concave mirror, and in the case of the concave mirror, in 5 cases the image will be negative. ठीक है, सही है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो v is equals to माइनस का 7.5 समथिंग, हाँ माइनस का 37.5 ये है v की वैल्यू, -30 v इज इक्वल्स टू -37.5। ठीक है, यही रह दीजिए, कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा। और क्या बोला है आपसे, नेक्स्ट बोला है कि इमेज की ऑब्जेक्ट की हाइट दे दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दिया है, इमेज की हाइट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, करते हैं। m इज इक्वल्स टू h2 डिवाइडेड बाई h1 इज इक्वल्स टू माइनस का v/u, और मुझे लगता है आपको दोनों वैल्यू पता चल गई, u भी पता चल गई, v भी पता चल गई। h2 नहीं पता है, h1 हमको पता है, कितनी है h1 4 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, v साइन के साथ रखी, माइनस पहले से -75/2 इसमें, और नीचे u, ये v है, नीचे u है, याद रखिए, थोड़ा मेरा दोनों एक ही जैसा बनता है। u इज व्हाट, u इज -25, माइनस का 25, पहले इस माइनस को ये कर देगा गायब। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, फिर से मैं थोड़ा ऊपर चलूँगी यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका h2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई माइनस का 25। अब ये फिर से ऐसा बन जाएगा, h2/4 75 2 × 25। आई थिंक ये सही है, ये नेगेटिव नीचे नहीं होती है, ऊपर आ जाती है, और डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव होती नहीं। ठीक है, 25 3 व्हाट 75, तो h2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2। सही है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, h2 इज इक्वल्स टू माइनस का 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 4, h2 इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस का 6, h2 इज इक्वल्स टू माइनस का 6। और आना भी चाहिए, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में 6 केसेस में इमेज आपका वर्चुअल बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड। जब भी रियल बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, मैंने साइन कन्वेंशन में बताया भी था कि अगर हाइट नेगेटिव आती है मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, नीचे है। ठीक है, सो नेगेटिव नेचर ही बताता है कि इसकी जो इमेज है वो कैसी है, इसकी जो इमेज है वो कैसी है, इमेज रियल है और साथ में क्या है इनवर्टेड, ऐसा है इन्वर्टेड।
ठीक है, रियल इन्वर्टेड। ठीक, सो ये आपके एग्जाम्पल रहे हैं और आपके पीछे के 4 क्वेश्चन रहे हैं। बाकी के क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर दूंगा। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा भयंकर क्वेश्चन नहीं है। आप इसको एक बार करिए, आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि चीज़ें कहाँ दिक्कत हैं। मैं अभी आपको पूरी क्वेश्चन की एक PDF बना के आपको अपने उस लिंक में डाल दूँगा और आप उसको बकायदे ये सॉल्व कर सकते हैं देख के। तो आई थिंक कि क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आपके 2 क्वेश्चन और बचते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। इसको बताने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही पता चल जा रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है तो फोकस कितना होगा, रिलेशन आपको पता ही है। A converging mirror produces 3 times of a magnified real image of an object placed 20 centimeter in front of it. Where is the image located? ये मैं बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट साबित हो सकता है, तो मैं इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, पेज नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक 2 ही है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। और आप आज इस वीडियो में मैंने पूरी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसकी पूरी कहानी मैंने सुपुर्दे खाक कर दिया। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसलिए अब और भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए कौन सा क्वेश्चन है, किस तरीके से है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला है, आंसर देखिए। बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified enlarged रियल इमेज। अच्छा, पहली बात जब ये रियल इमेज बनाया तो आप ये समझ लीजिएगा कि इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी है, पहले कैसी है। तो मैग्निफिकेशन का बात करेंगे तो निगेटिव है, 3 times बोला है यानी m की वैल्यू -3 है। उसके बाद और क्या चीज बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, u की वैल्यू आपको दे दिया है, आई थिंक कि -10 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना, 10 सेंटीमीटर। आपके पास एक फॉर्मूला है m इज माइनस का v/u, इसमें डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करिए। m इज इक्वल्स टू व्हाट, -3 माइनस का v/u इज व्हाट, -10। ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, सो -3 इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, आई थिंक v इज इक्वल्स टू -30। ठीक है, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू आएगा -30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या इंडिकेट कर रहा है, मिरर के सामने है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि जो आप ऑब्जेक्ट रखते हैं वो लेफ्ट साइड में। ठीक है, सो ये क्या इंडिकेट करता है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, बस समाप्त। बस आज के लिए इतना ही। आगे आप वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, फिर बताइए कि चीज़ें किस तरीके से हैं, क्या कमी है। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।